सोनीपत में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत बेटी का एडमिशन कराने के लिए एक महिला खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में गई, लेकिन वहां बैठे कर्मी ने महिला से बेटी के एडमिशन कराने के बदले रिश्वत में ऐसा डिमांड किया कि अब उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। ऑफिस में तैनात क्लर्क ने महिला से रिश्वत में 30,000 रुपए का डिमांड तो किया ही, साथ ही उसने महिला को 3 से 4 घंटे अपने साथ बिताने का ऑफर दिया। इस मामले को लेकर महिला ने देर रात सोनीपत के सिविल लाइन थाना में इसकी शिकायत दी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वो अपनी बेटी का एडमिशन आरटीई के तहत करवाना चाहती है। इसके लिए वो बीईओ कार्यालय में गई थी। महिला ने बताया कि उन्हें वहां पर नवीन नाम का एक कर्मी मिला था। नवीन ने उन्हें कहा कि कागजात पूरे हैं, लेकिन दाखिला ऐसे नहीं होता। उसने घर जाकर कॉल करने को कहा था। महिला ने बताया कि उन्होंने कॉल की तो कर्मी ने कहा कि 30,000 रुपए देने होंगे और 3 से 4 घंटे उनके साथ बिताने होंगे। इसके लिए होटल या फिर कमरे पर चलना होगा। महिला ने बताया कि आरोपी रात को सुभाष चौक के पास आया था, जहां आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तो वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई की। बाद में उन्होंने छात्र अभिभावक संघ के साथ मिलकर मामले की शिकायत पुलिस को दी। सर, मैं सोनीपत से हूँ। मैं अपनी बेटी का एडमिशन के लिए आरटीई के फॉर्म के लिए बीईओ ऑफिस में गई थी, जहाँ पे मुझे नवीन नाम का एक आदमी मिला था, जिसके हैंडओवर में ये सारी चीज़ें थी। तो उसने मुझे ये कहा, एडमिशन ऐसे नहीं होता, आप मेरे पास फ़ोन करना, मैं आपको बताऊंगा एडमिशन कैसे होता है। लिस्ट में तो नाम आया हुआ है, लेकिन एडमिशन ऐसे नहीं होता। फिर जब मैंने उसको एडमिशन के लिए फ़ोन किया तो उसने मुझे ये कहा कि आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, और 30,000 रुपये देने के साथ साथ आपको मेरे साथ हर महीने मेरे साथ 4-5 घंटे के लिए कमरे पे चलना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने उनको कहा कि नहीं ना, मेरे पास पैसे हैं और ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो उन्होंने मेरी गुड़िया का नाम लिस्ट में से हटवा दिया स्कूल में फ़ोन करके, और उसके अलावा किसी और का नाम डलवा दिया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए आई कि ये मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो फिर मुझे पुलिस वालों ने कहा कि आप एक बार जाकर उनसे बात कर लो। जब मैं उनसे बात करने के लिए गई सुभाष चौक पे, जैसे ही बात करने के लिए गई तो इस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद मेरी उससे हाथापाई हो गई। वहाँ पे भीड़ थी, भीड़ ने भी उसको पीटा, और मेरे हस्बैंड थे उसमें, मेरे हस्बैंड ने भी उनको भी 2-4 थप्पड़ लगाए। फिर उसके बाद हाथापाई होने के बाद हम पुलिस चौकी में आए। पुलिस चौकी में आने के बाद हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और अब मेरी प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि इसने जितने भी गरीब औरतों का इस तरीके से शोषण किया है, जो इस तरीके से करता आ रहा है, मैं तो फिर भी बोल पा रही हूँ, कई ऐसे भी हैं जो चुप है, जो नहीं बोल पा रही होंगी। मेरी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि इसको इसके पद से निष्कासित किया जाए। इसको वहीं इस मामले को लेकर एसीपी वीरेंद्र राव ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। हमें कल शिकायत मिली थी कि एक महिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में अपने बच्चे का आरटीई के तहत दाखिला करवाने के लिए गई थी। तो वहाँ उस महिला को इतना नहीं पता था, तो उस जगह नवीन नाम का एक कर्मचारी काम करता है, उसने उस महिला से संपर्क किया और उसकी मदद का आश्वासन दिया। साथ ही इनका टेलीफोन का आदान प्रदान हो गया। बाद में इस औरत ने तो नंबर दिया था कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, बट नवीन ने उसका अनुचित फ़ायदा उठाने के लिए उससे अनड्यू फेवर की डिमांड की, और इस करके हमने उसमें। आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी क्लर्क को बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा था, जिसके बाद डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से इसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।